हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला मोमेंट एस्थेटिसिज्म के बारे में, जो कि आर्ट के लिए शुरू हुआ था। इस मोमेंट को शुरू होने से पहले 1750 में जर्मन फिलोसोफर अलेक्जेंडर बाumgarten ने अपने वर्क में एस्थेटिका वर्ड का यूज किए थे, जो कि आर्ट के लिए यूज किया गया था। एस्थेटिका वर्ड का मतलब होता है ब्यूटी, और बाumgarten इस वर्ड से बताना चाहते थे कि किसी भी चीज़ को आर्ट तब कहा जाएगा जब उस चीज़ से हमारे सेंस को प्लेजर मिलेगा। मतलब कि जब किसी चीज़ से हमारे स्किन, टंग, आइज, नोज और ईयर को प्लेजर मिलेगा तब वो चीज़ एक आर्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर बाumgarten एरिस्टोटल जैसे राइटर को चैलेंज कर रहे थे, जिनका कहना था कि आर्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे सोसाइटी पर गलत असर न पड़े और उस आर्ट में लोगों के लिए कुछ न कुछ मैसेज होना चाहिए। इस तरह के रूल्स पर एक स्लोगन भी था, आर्ट फॉर लाइफ सेक। लेकिन बाumgarten इस तरह के रूल्स को आर्ट के लिए पूरी तरह से कंप्लीट नहीं मानते थे। बाumgarten का कहना था कि किसी भी आर्ट में लोगों के लिए मैसेज हो या ना हो, लेकिन उस आर्ट में ब्यूटी होना चाहिए जिससे लोगों के सेंस को प्लेजर मिलेगा। मतलब कि कोई भी आर्ट तभी आर्ट कहलाएगा जब उसमें ब्यूटी होगा। और इस तरह की बातों के लिए भी एक स्लोगन दिया गया था, आर्ट इज़ सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि आर्ट अपने आप में कंप्लीट है। अब अगर इस मोमेंट की हिस्ट्री की बात करें तो बाumgarten जर्मन के थे और एस्थेटिका वर्ड को भी इन्होंने ही कॉइन किया था, इसलिए आर्ट के लिए इस तरह की बातें जर्मन में शुरू हुई थी। लेकिन 1860 तक एस्थेटिका वर्ड मोमेंट में चेंज हो गया था एस्थेटिसिज्म, और फिर इस मोमेंट का हेडक्वार्टर फ्रांस में बना था, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन एस्थेटिसिज्म से लोगों को बहुत खुशी मिल रही थी। इसलिए फ्रांस में इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया था और इसी वजह से एस्थेटिसिज्म मोमेंट का हेडक्वार्टर भी फ्रांस में ही बना। ये मोमेंट 19वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था और 1860 से 1900 तक इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया था और एस्थेटिसिज्म पर बहुत ज़्यादा लिखा भी गया था। जैसे इमैनुअल कैंट 1790 में क्रिटिक ऑफ जजमेंट नाम का एक बुक लिखे थे और बेंजामिन कॉन्स्टेंट 1804 में एक बुक लिखे जिसमें एस्थेटिसिज्म के बारे में काफ़ी हद तक बता चुके हैं। इस तरह फ्रांस के लोगों ने एस्थेटिसिज्म को एक स्लोगन भी दिया, आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस मोमेंट को फ्रांस के बाद इंग्लैंड में वाल्टर पेटर लाए थे। वाल्टर पेटर 1873 में एक बुक लिखे, द रेनेसांस, जिसकी वजह से एस्थेटिसिज्म मूवमेंट इंग्लैंड में शुरू हो गया था और इस तरह वाल्टर पेटर को इंग्लैंड में एस्थेटिसिज्म मूवमेंट का फाउंडर माना जाता है। लेकिन इस मोमेंट का फादर ऑस्कर वाइल्ड को माना जाता है, क्योंकि वाइल्ड इस मोमेंट को आगे लेकर गए और इस पर बहुत काम किए थे। वाइल्ड ने कहा था कि आर्ट इज़ द स्टडी ऑफ ब्यूटी, मतलब कि आर्ट ब्यूटी की स्टडी है। और इस तरह सारे एस्थेटिक्स का कहना था कि आर्ट में ऐसी ब्यूटी होनी चाहिए कि उस ब्यूटी से हमारे सेंस को प्लेजर मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।